इलेक्शन का मौसम है और हर किसी को प्रेस कॉन्फ्रेंस का शौक चढ़ा हुआ है। एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है मोहम्मद हफीज़ की तरफ से, जो बताएंगे हम 2 सीरीज में क्यों हारे। देखिए, मोहम्मद हफीज़ जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं ना, जितने भी साफ़ी जाएंगे उनसे कुछ सवालात लाजमी पूछने चाहिए अगर वो अपने काम के साथ मुखलिस हैं तो। मोहम्मद हफीज़ का अगर थोड़ा सा बताऊं तो वो टीम डायरेक्टर सारा कुछ हैं टीम के, और 2 लगातार सीरीज ऑस्ट्रेलिया वाली और न्यूजीलैंड वाली T20 सीरीज वो हार के आ रहे हैं, और अब उनके मुस्तकबिल का कुछ पता नहीं है, तो वो यहाँ पे आपके प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और कौम को बताएंगे। बताने की क्या ज़रूरत है, नज़र आ रहा है। देखिए, उनसे ना कुछ सवालात पूछने चाहिए अगर ये जो सहाफ़ी बिरादरी है ये दौरों के चक्कर में नहीं है, मोहसिन नकवी आ रहे हैं तो। सबसे पहले तो T20 वर्ल्ड का पिछला अगर देखेंगे तो हम क्या खेले थे, फाइनल खेले थे। तो इस टीम को फिक्स करने की ज़रूरत क्या थी, हम तो फाइनल खेले हुए हैं। फाइनल खेली हुई टीम को आप दोबारा से तोड़ के बना रहे हैं, कौन सा कॉम्बिनेशन आप ट्राई करें। चलो, आपने कहा कि हम ओपनिंग जो कॉम्बिनेशन है ना उसको ट्राई करेंगे, हम पावर प्ले को अच्छे से यूटिलाइज करने चाहते हैं। वेल एंड गुड, अब सैम अयूब को ले गए जो कि लड़का हमारे पास तैयार नहीं था। उसको आपने तीन जो है ना, आपका ये कहना था कि ये बाबर और रिजवान क्या खेलते हैं, हल्का खेलते हैं, तो हम सैम अयूब को ट्राई करेंगे। अब सैम अयूब को लेके गए, वो 3 मैचेस में क्या हुआ, फ्लॉप हुआ। मीडिया का प्रेशर आया आपके ऊपर, आपने क्या कर दिया, तो उसको चेंज कर दिया। क्यों भाई, माशाल्लाह 3 में हुआ या 4 में हुआ ये मुझे बता देना। तो आपने उसको चेंज कर दिया, तो आपने अपनी ही बात की क्या कर दी, नफी कर दी कि देखिए मेरे अंदर लॉन्ग टर्म विजन नहीं था। दूसरा, शहजादा फरहान, आपने कहा था कि जिसकी जहां पे जगह बनती है उसको उतने मौके दिए जाएंगे। आपने क्या किया जी, शहजादा फरहान ओपनिंग बैट्समैन है, सारी जिंदगी उसने ओपनिंग पे रन किए हैं। वो कैंडिडेट ओपनिंग का आपने उठा के उसे चौथे पांचवें नंबर पर डाल दिया, पांचवें नंबर पर आपने डाल दिया जहां पे हिटिंग की जरूरत होती है। और पांचवें नंबर से ही हमें याद आता है आजम खान। आजम खान की फिटनेस के बारे में हम बाद में बात करेंगे, लेकिन यहाँ पे मसला ये है कि आप आजम खान को लेके गए कि हमारे पास जो लोअर ऑर्डर है ना, पांचवें छठे नंबर का जो बैट्समैन है वो नहीं है, तो हम इसको लेके जाएंगे और ये लंबी लंबी हिट्टे मारेगा और नीचे से आके फिनिश करेगा। अब ये जो नंबर होता है ना, आजम खान की फिटनेस पे मैं आता हूँ, ये जो नंबर होता है ना सबसे मुश्किल होता है, और यहाँ पे सर्वाइव करना सबसे ज्यादा मुश्किल होता है। आपने 3 मैचेस के बाद आजम खान को ड्रॉप कर दिया, क्यों? आपने अपनी ही बात की दोबारा नफी कर दी। आप तो आजम खान को लेके गए थे, लंबे लंबे छक्के मारते तो उसे पूरे 5 के 5 मैचेस देते, और वो भी ऑस्ट्रेलिया में आप नए लड़कों को ट्राई कर रहे हैं। सॉरी, ऑस्ट्रेलिया नहीं, न्यूजीलैंड में आप नए लड़कों को ट्राई कर रहे हैं, वहां तो 150 वाले इतने बॉलर हैं, लग पता जाता है। तो आपने उसको ड्रॉप कर दिया। दूसरा, आपने ब्लंडर मारा, ये क्या नाम है, हसीबुल्ला। अच्छा, आप आजम खान को ड्रॉप कर रहे हैं, ठीक है, उसकी जगह आप किसको लेके आ जाते, उसकी जगह आप लेके आ जाते हसीबुल्ला को। नहीं, आपने हसीबुल्ला को चांस दिया, लेकिन ओपनिंग के जो कि अपनी फ्रेंचाइज की तरफ से मिडिल ऑर्डर में खेलता रहा है। वनडे में वो ओपनिंग का बैट्समैन है, लेकिन फ्रेंचाइज क्रिकेट में वो मिडिल ऑर्डर पे खेलता रहा है। तो आपने उसको उठा के ओपनिंग पे चांस दे दिया, और उन ये लड़कों की जहन में एक बहुत ही गलत चीज आपने भर दी है, शॉर्ट टाइम मारो, स्ट्राइक रेट सारा कुछ नहीं होता। बॉलिंग वाली साइड पे आ जाते हैं, बॉलिंग में हमें काफी इंप्रूवमेंट नहीं नजर आई। सिर्फ अब्बास अफरीदी हमें देखने को मिला, वो भी अपनी उस एक्सपीरियंस की वजह से, जो कि वो इधर उधर मतलब लीगें खेलता रहता है। आपने आमिर जलाल को टेस्ट मैचेस की परफॉर्मेंस पे T20 खिला दी, और वन ऑफ द बेस्ट बॉलर जो था आपके पास, जो कि लगातार T20 खेलता हुआ आ रहा था, जमान खान, उसको आपने बाहर बैठा दिया। क्यों भाई, मतलब आप करना क्या चाह रहे हो? जमान खान बाहर बैठा, और वसीम जो है ना, आमिर जलाल या जमाल जो भी नाम है, वो हमारे पास खेल रहा है टेस्ट क्रिकेट की बुनियाद पर, और साफ पता चल रहा है उसकी T20 की लाइन एंड लेंथ नहीं है। तो किसने सही करवानी थी, किसने सही करवानी थी? शाहीन से स्विंग नहीं हो रही, किसने सही करवानी थी? उसामा मीर, आप यही टीवी पे बैठ के कहते थे कोच का काम है, स्पिन कोच आप साथ लेके गए हो ना, तो उसामा मीर ने क्या कर दिया, कुछ कर लिया उसने? बॉलिंग में आपका फिर एक लड़का इंजर्ड हो गया, शाहीन शाह अफरीदी पता नहीं क्या करें, नवाज ने एक मैच में 2 4 छक्के क्या लगा दिया। आपने शुरू में उसे ले आया कि भाईजान तू हिटर है, जाके हिट्टे मार। दो भाई, इस तरह टीमें नहीं बनती, लॉन्ग टर्म पॉलिसी होनी चाहिए। सैम अयूब का आपने कॉन्फिडेंस ही तबाह कर दिया। उसे देते ना 5 मैच देते, क्या पता चल जाता। नहीं, विजन ही नहीं था आपके ऊपर, आपको ऊपर से हुक्म आया था भाई बाबा जी का, जो कि बाबा जी जा चुके हैं, कि इस जोड़ी को तब्दील कर रहे हैं, तो आपने उस जोड़ी को तब्दील करके रख दिया। तो इस तरह मेरे भाई चीजें नहीं चल रही है। अब आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे ना, तो इन चीजों का आप जवाब दीजिएगा। और एक बात बताऊं मैं आपको, इस टीम को फिक्स करने की जरूरत नहीं थी, इसका मिडल ऑर्डर खराब था, मिडल ऑर्डर को सही करते। हम कितना, एक दफा भी पूरे ओवर, एक दो दफा हमने पूरे ओवर खेले हैं, वो भी बाबर और रिजवान की वजह से। और सबसे ज्यादा स्लो तो रिजवान खेल रहा था, उसको आपने ओपन करवाया हुआ है। बाबर तो फिर भी 150 160 के स्ट्राइक रेट से 142 का स्ट्राइक रेट है इस सीरीज में उसका। तो जहाँ पे चेंजिंग करने की जरूरत थी वहां पे आपने नहीं की। तो इन चीजों का जरूर जवाब दीजिएगा। उम्मीद है जवाब मिल जाएगा हमें जुम्मे वाले दिन। तो देखते हैं जुम्मे तक।